तो हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करती हैं कि आप अच्छे होंगे। आप जानते हैं कि बिहार बोर्ड ने हर साल मॉडल सेट तैयार करता है। इस साल भी मॉडल सेट तैयार करके दे दिया है। अब जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और मैं इस वीडियो में आपको साइंस का मॉडल सेट पढ़ाने वाला हूं। इससे पहले मेरा मैथ का मॉडल सेट पढ़ा चुका हूं। जाके वीडियो को देख लीजिए, प्लेलिस्ट में नीचे दिया हुआ है। लिंक को क्लिक कीजिए, मॉडल सेट पूरा मैथ का ऑब्जेक्टिव पढ़ लीजिए, सब्जेक्टिव भी डाला हुआ है, उसको देख लीजिए। उसके बाद मैं इस वीडियो में आपको साइंस का मॉडल सेट 2025 का पढ़ाने वाला हूं, जो आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है और काम देगा। तो पूरा मॉडल सेट का ऑब्जेक्टिव आप देख सकते हैं। यहाँ मॉडल सेट इस तरह दिया हुआ है 2025 का, जो आपको कोड नंबर दिया हुआ है 112। उसके बाद टोटल 80 ऑब्जेक्टिव होंगे, सब्जेक्टिव उसके बाद 24 होंगे, दीर्घ होंगे 6। उसमें से आपको 40 बनाना है, यहाँ आपको 12 बनाना है, यहाँ आपको 3 बनाना है। ओनली इतना क्वेश्चन आपको बनाना पड़ेगा। अब आपको हम क्वेश्चन की ओर लेके चलते हैं। ऑब्जेक्टिव जितने भी इंपॉर्टेंट बनते हैं मैं आपको ऑब्जेक्टिव पढ़ाने वाला हूँ। यहाँ देख सकते हैं पहला क्वेश्चन यहाँ आपके सामने लिखा हुआ है। लिखा हुआ है यहाँ प्रश्न संख्या 1 से 80 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। इनमें से किन्हीं 40 प्रश्न के उत्तर देना है आपको। ओनली 40 प्रश्न का उत्तर देना है। 40 × 1 इनमें 40 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन बच्चे लोग बहुत ही आसान है। किसी प्रकाश स्रोत के सामने एक रुकावट देने पर क्या बनेगा? तो इसका आंसर छाया बन जाएगा। फिर पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी? तो समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होता है बच्चे लोग, अनंत, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होती है। तो हम बता चुके हैं आप लोगों को 1 डायप्टर बराबर 1 मीटर के बराबर होता है बच्चे लोग, इसको भी याद रखिएगा। इसलिए क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में है निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है? तो अपसारी याद रखिएगा, अपसारी अवतल लेंस को कहा जाता है। अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है, इसलिए बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है। विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ 6 में किसी लेंस का उत्पन्न आवर्धन एसआई मात्रक क्या होता है? तो याद रखिएगा मात्रक विहीन होता है। लेंस कोई मात्रक नहीं होता है, इसलिए मात्रक विहीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में देख सकते हैं आप निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो ये आसान क्वेश्चन है, हीरा का। बहुत आसान सा क्वेश्चन पूछा है, अच्छी तरह से देख लीजिए और उसको शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड को, ताकि उसको भी लाभ मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में है एक अभिसारी लेंस बनता है। अभिसारी लेंस को हम लोग उत्तल लेंस भी कहते हैं। उत्तल लेंस हमेशा आभासी तो कभी वास्तविक प्रतिबिंब बनाती है, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है आकाश का नीला रंग होना किस बड़ी घटना के कारण होता है? जब प्रकाश की किरण आती है तो वो नीले रंग को क्या कर देती है? प्रकीर्णन कर देती है, फैला देती है, इसलिए प्रकीर्णन के कारण ऐसा होता है। प्रकीर्णन के कारण ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है प्रकाश का प्राथमिक वर्ण क्या है? प्रकाश का प्राथमिक वर्ण हम लोग को पूछा है, तो नीला भी होता है, लाल भी होता है, हरा भी होता है। तो इसका हो जाएगा इनमें सभी, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में पढ़ेंगे बृहद संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं कहाँ होती है? सुग्राही कोशिकाएं कहाँ होती है? तो हम लोग बोलेंगे रेटिना पर। रेटिना पर ही प्रकाश के द्वारा प्रतिबिंब बनता है, तो इसलिए बृहद संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं कहाँ होती है? तो हम लोग क्या बोलेंगे? रेटिना पर। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में देख सकते हैं लिखा हुआ है दूरदृष्टि दोष के उपचार के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो हम लोग पढ़ेंगे, इसका आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस। इसका आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे फिर। क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा हुआ है मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व होता है। तो अस्थायित्व कितना होता है? 1/16 सेकंड। 1/16 सेकंड में वो अस्थायित्व होता है, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग फिर पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 14 में है निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है? वाट के बराबर कौन सा मात्रक है इनमें से?
तो हम लोग देखेंगे इसका 14 का आंसर हो जाएगा बी, जूल प्रति सेकेंड। जूल प्रति सेकेंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा हुआ है, 15 में क्वेश्चन नंबर 15 में है 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है तो कितना के बराबर होता है? 1 यूनिट के बराबर होता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा हुआ है विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक। तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? वाट होता है। वाट इसका आंसर हो जाएगा। इसके बराबर होता है, देख सकते हैं 3.6 इंटू 10 पावर 6 जूल के बराबर होता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में पढ़ेंगे। 18 में दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया? तो हम लोग बताएंगे मैक्सवेल ने। इस तरह से उन्होंने बताया था, मैक्सवेल ने ही बताया था। इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग फिर पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 में पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 में लिखा हुआ है विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यहाँ लिखा हुआ चुंबकीय, रासायनिक, इनमें से कोई नहीं, या उष्मीय होगा। तो आंसर इसका उष्मीय हो जाएगा। इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 में पढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 21 में लिखा हुआ है प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को जोड़ा जाता है। प्रतिरोधकों को जोड़ा जाता है तो किस तरह से जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। नंबर 22 में पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 में पढ़ेंगे। 22 में लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो हम लोग देख लेंगे। इसका आंसर बार बार पूछ चुका है एग्जाम में, नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 23 में है निम्नलिखित में से कौन ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? ग्लोबल वार्मिंग के लिए डी इसका आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 में लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 24 में है इनमें से कौन जीवाश्म ईंधन है? जीवाश्म ईंधन कौन हो जाएगा? तो जीवाश्म के अंतर्गत पेट्रोलियम भी आते हैं, कोयले भी आते हैं, प्राकृतिक गैस भी आते हैं। उपयुक्त इनमें से सभी हो जाएगा आंसर। इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 25 पढ़ेंगे। 25 में लिखा हुआ है सूर्य तथा अन्य तारों द्वारा उत्सर्जित विशाल ऊर्जा है। सूर्य तथा अन्य तारों द्वारा उत्सर्जित विशाल ऊर्जा है तो इसका नाभिकीय क्या हो जाएगा? नाभिकीय संलयन हो जाएगा। राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 में पढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 26 में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 26 टीहरी बांध का निर्माण का उद्देश्य क्या है? तो टीहरी बांध का निर्माण का उद्देश्य क्या है? भूमि सिंचाई, जल आपूर्ति, इनमें से सभी, या बिजली का उत्पादन। तो इनमें से सभी होगा। आंसर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 27 में पढ़ेंगे। 27 में लिखा हुआ है खिलौने में किस सेल का प्रयोग किया जाता है? खिलौने में किस सेल का प्रयोग किया जाता है? तो इस आंसर इसका होगा सूखा सेल। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 में लिखा हुआ है जल में विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? तो कौन सी गैस इसमें से मुक्त होती है? आप देख सकते हैं 28 का आंसर क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस क्या होती है? मुक्त होती है। लिखा हुआ है नीचे दी गई अभिक्रियाओं के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो जिंक ऑक्साइड कार्बन के साथ अभिक्रिया हुआ है, जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड बना है। तो इसमें से क्या हो रहा है? ये अपचयित हो रहा है, या कार्बन का चयित हो रहा है, या कार्बन का उपचयित हो रहा है, अपचयित हो रहा है, या उपचयित हो रहा है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। सी इसका राइट आंसर है। सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी पढ़ेंगे। क्वेश्चन है जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस देख सकते हैं क्वेश्चन में इसमें जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है? तो हम लोग जस्ता लेंगे, जी को ही जस्ता कहेंगे, और तनु हाइड्रोक्लोरिक H2SO4 को कहेंगे हम लोग। तो कौन सा गैस मुक्त होगा? तो देख सकते हैं जिंक
SO4 बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 32 में पढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कौन बुझा हुआ चूना है। तो बुझा हुआ चूना उसका हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में लिखा हुआ है दंतमंजन प्राय होता है, दंतमंजन हमेशा क्षारीय होता है, इसको याद रखिएगा, हमेशा क्षारीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, नींबू में हमेशा सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 35 में लिखा हुआ है मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान होता है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान आपको पूछा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 10.5 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 36 में लिखा हुआ है, 36 में लिखा हुआ है जस्ता का एस्क है, जस्ता की किसका एस्क है। तो हम कह सकते हैं जिंक ब्लेड का, जिंक ब्लेड जस्ता का एस्क है, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पढ़ेंगे, धातु जो सिर्फ अम्लराज में घुलता है, तो अम्लराज में सिर्फ सोना घुलता है, याद रखिएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 38 में पढ़ेंगे, निम्नलिखित में कौन आयनिक यौगिक नहीं है। आयनिक यौगिक ये तीनों है, 1 2 3, ये नहीं है इनमें से, इसका आंसर बी हो जाएगा, 38 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 39 में लिखा हुआ है, 39 में है हीलियम गैस है। तो कौन सा गैस है, हीलियम, याद रखिएगा, हीलियम एक अक्रिय गैस है, अक्रिय गैस है जिसकी संयोजकता कितना होती है, संयोजकता 0 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 40 में पढ़ेंगे हम लोग, 40 में सबसे कठोर प्राकृतिक धातु कौन सा है, कौन सा पदार्थ है। तो हीरा है सबसे ज्यादा कठोर।